इस शहादत पानी में
इस जहां में पानी से आज हम इस गुफ्तगू के लिए मैंने आपके सामने सूरह मुबारक इब्राहीम की 26वीं और 27वीं आयत की तिलावत कर रहा हूं। इस आयत मुबारक में परवरदिगार का इरशाद हो रहा है युसब्बिहुल्लाहुल्लज़ीना आमनू। तवज्जो है, अल्लाह साहिबाने ईमान को सवाब अता करता है। ये सवाब किसे कहते हैं? सवाब के माने क्या है? सवाब के माने साबित कदम हो जाना। आगे आपको दूसरा जुमले पर कह दूं मैं ये अपने लिए कह रहा हूँ, आप लोगों के लिए नहीं कह रहा। बच्चों की तरबियत इतना आसान काम नहीं है। आजकल के वालिदैन का शिकवा क्या है? यही शिकवा है ना, बच्चे बात बच्चे बच्चे नाफरमान हो रहे हैं। क्यों? कभी अकेले में बैठकर सोचा कि बच्चे नाफरमान क्यों हो रहे हैं, ये बच्चे गुस्सा क्यों हो रहे हैं? इसकी एक सबसे बड़ी वजह यह है कि आपने अपनी तरबियत नहीं की तो बच्चों की तरबियत कैसे करेंगे? बेशक मुझे याद है कि शायद बचपन को टीवी पे इश्तिहार आता है, मैंने देखा है इसलिए आपके सामने बता रहा हूँ। बड़ा अच्छा इश्तिहार है, बड़ा यानी सबक आपको और लेसन है उस इश्तिहार में। अगर ज़हन को हालत तवज्जो में रहकर देखिए, हर जगह अगर आप लेसन देना चाहते हैं, कोई पैगाम देना चाहते हैं, तो सबसे पहली चीज आपका मुतवज्जे होना। अगर आप मुतवज्जे हैं तो आप किसी बड़ी से बड़ी मजलिस में बैठे नहीं, रसूल की महफिल में रसूल की कुछ कह रहा है, ये समझ में नहीं आएगा क्योंकि आप मुतवज्जे नहीं है। और ये कुरान बख्शा कह रहा है, कुरान इस बात को बयान कर रहा है कि ऐ मेरे रसूल, ये जो तेरे करीब आकर बैठते हैं, जब तेरी महफिल से बाहर निकलते हैं, क्या रहा तो ये क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं कि हालात तवज्जो नहीं होती, ज़हन कहीं और होता है, अब आप बैठे यहाँ हैं, यहाँ किसी तस्वीर को देख रहे हैं, किसी दीवार को देख रहे हैं, किसी बैनर को देख रहे हैं, ये इंसान की फितरत है। ये इंसान की फितरत है, ये इंसान की मिजाज में है, ये इंसान की तबीयत में है। इसी तबीयत के कंट्रोल करने का नाम अगर इसको कंट्रोल नहीं किया तो बराबर करेंगे। अब अपनी तबीयत में बात बता रहा है, इशारा है, बाप है तो सोचना बैठा हुआ है। तकरीबन 4-5 साल एक बच्ची बैठी है, उसकी बेटी है नहीं है मुझे नहीं पता, लेकिन उस साल बेटी को बनाया गया है। बेटी है काफी कुछ लिख रही है, काफी नाम कर रही है।
अब काम करती उसने बात कर दिया, बाप ये सिगरेट का पैकेट डाला, मैं सिगरेट लगाई, माचिस लगाई, और जैसे ही उसने सिगरेट को सुलगाया हाथ में सिगरेट को लिया, बच्ची ने बाप को देखा, बाप का आइडिया था, बाप से मोहब्बत करने वाला भी, बाप का रहनुमा था, बाप का तरबियत करता था, बाप को तरबियत दे रही थी। जब उसने बाप के हाथों में उंगलियों में कब सिगरेट को देखा, उसने उसी ट्रांजिशन को सिगरेट में अब ये तरबियत है। बाप ने बच्ची को जब देखा इशारा से औरत अपनी सिगरेट उड़ा दी, ये हल्का सा पैगाम दिया है। अगर बच्चों की तरबियत करना चाहते हैं, पहले ऐसे बच्चों की तरबियत नहीं होगी कि बाल को दरवाजा खटखटा रहा है, आप बच्चे से कह रहे हैं कि बेटा डाल दो, अब घर में नहीं है, आप चाहेंगे कि बेटा सच ऐसे नहीं। बच्चों की तरबियत जरूरी है, लेकिन उससे पहले अपनी तरबियत ऐसा है कि जिसमें अगर रहता चला गया तो ये बड़ी कमजोर मौजे होती है, के जाते हैं। अल्लाह सवाल अदा करता है मोमिनीन को, तवज्जो चाह रहा है, यानी इस पहली आयत के टुकड़े में परवरदिगार आलम ने दो बातें बताया। एक बात ये है कि सवाल कदम देने वाला खुदा है, बंदा उससे सवाल कदम मंजिल नहीं आता। सवाल कदम देने वाला अल्लाह है। और दूसरी बात ये जो इस आयत के टुकड़े में हमने पता करी कि सवाल कदम किसको देता है, अल्लाह हर एक को नहीं देता, हर एक के हिस्से में सवाल कदम नहीं आता, हर एक मैदान में डटा नहीं रहता, हर एक मैदान में मर्द मैदान नहीं होता, मर्द मैदान कोई होता है, और वो होता है जिसे अल्लाह बनाता है। अल्लाह ने कहा हम मुस्लिम को मर्द मैदान नहीं बनाते, अल्लाह ने कहा हम इंसान को मर्द मैदान नहीं बनाते, अल्लाह कह रहा है हम आदमी को मर्द मैदान नहीं बनाते। किसको सवाल अदा करते हैं? सब बेतुल्लाह जो साहिबान ईमान में से हो जाए उसे सवाल देकर बताता है। मोमिन के अलावा किसी को सवाल कादरी नहीं मिलता। मोमिन से कहते हैं शादी के यहाँ एक दो लोग नजर आ रहे हैं, तो शादी साहब की मजलिस में मामला बताया ना, मोमिन आगे नहीं होता। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ने वाला, जबान से अदा करने वाला मोमिन नहीं होता, मुसलमान होता है। अगर ये जुबान तक कलमा रुक जाए और हलक से नीचे ना उतरे, दिल में रासिख ना हो, तो मुसलमान तो हो सकता है, मोमिन नहीं हो सकता। इसीलिए जब कुछ आवाज़ रसूल के पास आए और कहने लगे आमन्ना, हम ईमान ले आए, और एक मरतबा वही से वही उतरा, पैगाम खुदाबंदी लेकर रसूल तुमसे कह दो अस्लमना, हम इस्लाम लाए हैं, ईमान तो अभी के कुलूब में दाखिल ही नहीं हुआ। यानी सवाल कदम किसको मिलता है? सवाल कदम उसको मिलता है, तो जाऊंगा कोई सी है सवाल कदम को अगर आप समझ गए तो मुझे आगे शुरू करने की जरूरत नहीं है। सवाल कदम को समझा दिया, सवाल कदम इसलिए मोमिन के लिए नहीं क्या अल्लाह कह रहा है युसब्बितुल्लाह उल्लज़ीना आमनू, हम साहिबान ईमान को सवाल अदा करते हैं, हम साहिबान
किसको? मोमिन कौन? बस एक जुमले में बता रहा हूं कि मोमिन कौन है। मोमिन वो कि जिसके दिल में ईमान का रसूख हो जाए और जुबान से इजहार हो जाए, उसे मोमिन कहते हैं। पहले दिल है, लेकिन दिल से जो बात निकलती है वो असर रखती है। ये तो जुमला ज़बान में आम है, हर एक दिल कहता है कि बात दिल से निकलती है, असर रखती है। यानी बारी दफदफे ज़बानी असर नहीं करता, खुदा की बात है सिर्फ ज़बानी। इसीलिए तो मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने कहा कि कुछ लोग ऐसे हैं, बल्कि अक्सरियत ऐसी है कि जो दीन को ज़बान के लिए चटनी समझती है। उर्दू तर्जुमा इस्तेमाल कर रहा हूं मैं, बिल्कुल नहीं कहा। लोग दीन को अपनी जुबान का जायका बदलने के लिए चर्चा समझना होता है, लेकिन चर्चा का नाम मौला इमाम हुसैन को खुद इस्तेमाल करना था। चर्चा कौन कहां इस्तेमाल किया? बंदा रोटी खा रहा है, सालन खा रहा है, कबाब खा रहा है, ये खा रहा है, वो खा रहा है, आप थोड़ी सी वो चाहिए, चटपटा चाहिए, थोड़ा सा फायदा चाहिए, चलो ऐसे जल्दी से दिया और ज़बान पे लगाया, ये है चटनी। मौला इमाम हुसैन का कहना है दीन हमारे लिए एक चटनी की तरह। देखिए चटनी ज़बान तक महफूज रहती है। तवज्जो चाहता, चटनी का असर उस वक्त तक रहता है जब तक उसका जायका है, रसूख नहीं करती। बल्कि अगर चटनी ज्यादा खानी आए तो दिल में गर्मी पैदा हो जाती है, हाइड्रेशन हो जाती है, सुसु करने लगता है, बात चटनी का इस्तेमाल करते ही नहीं है। लेकिन मौला कह रहे हैं दीन को चटनी समझते हैं और चटनी की तरह इस्तेमाल करते हैं। दीन तुम्हारी चटनी के जगह पर नहीं आया, दीन तुम्हारे लिए एक रहनुमा बनकर आया है, दस्तूर बनकर आया है। और दस्तूर जब बनेगा जब दीन को अपने दिल में मसरूफ करके उसका इजहार अपने अमल के जरिए करोगे। जब ये हो जाएगा तो फिर फरमा के लाया मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु और निफाक क्या है? निफाक की गवाही नहीं मानी जाती, मुनाफिक की गवाही नहीं मानी जाती, चाहे वो हम ही क्यों ना कह रहा हो। इसीलिए सूरह मुनाफिकून की पहली आयत ही यही है कि इज़ा जाअल मुनाफिकून ऐ रसूल, कि जो मुनाफिक तेरे पास आते हैं और कहते हैं नशहदु अन्नका मुहम्मद नशहदु अन्नका रसूलुल्लाह, हम गवाही देते हैं कि तू अल्लाह का रसूल है। कौन मुनाफिक कह रहा है? किसके पास आकर कह रहा है? रसूल के पास आकर कह रहा है। क्या कह रहा है? आप अल्लाह का रसूल हैं। बात सही है? आपसे पूछ रहा हूँ, बात सही है? बात तो सही है, बात तो आप है, लेकिन आगे वाला जो बुराया आएगा वो क्या है? हाँ, अल्लाह कह रहा है आए रसूल, हम जानते हैं कि तू अल्लाह का रसूल है, लेकिन ये मुनाफिक झूठ कह रहे हैं। ये मुनाफिक झूठ है। इस सवाल के पास मोहम्मद रसूलुल्लाह है, गवाही दे रहे हैं नशहदु अन्नका
दूसरा जबान से इजहार होगा वो असर रखती है। तो जो इस रास्ते पर नामज़द होगा, जिसके दिल में ईमान होगा, ज़बान पे ईमान होगा, और जो सवाल में कदम रखता है वही मरने पैदा होता है, वही रजूल होता है। अच्छा वही रजूल होता है। अब मुझे रजूल की डेफिनेशन करनी पड़ेगी। रजूल रजूल जो जमा है रजूल जो एक रजूल मिला जिसको रसूल ने रजूल कहा और कहा जो रजूल लेकिन क्या चला गया था जो रजूल हो रजूल से एक है रजूल, एक है फता। फता ते ये खड़ा फता असहाब कहत के सूरह मुबारक में असहाब कहत के लफ्ज़ फता इस्तेमाल किया गया है। फता रजूल, रजूल की जमा रिजाल, रजूल और फता न कोई ऐसा रजूल इस्लाम में मिलेगा जो अली इब्न अबी तालिब जैसा हो, न कोई फता इस्लाम में मिलेगा जो अली इब्न अबी तालिब जैसा हो। और के मैदान में जिब्राइल का सीधा पड़ता हुआ रहा है, ला फता इल्ला अली, ला सैफ इल्ला जुल्फ़िकार। कोई फता नहीं, कोई जवान नहीं अली के सिवा, कोई तलवार नहीं जुल्फ़िकार के सिवा। और खैबर के मैदान में रसूल 39 दिन तक देखते रहे। 39 दिन शब ने कहा कि हिलो आके मुनाबायतन गदन अजरन तकरारन गैर फतारन। मैं गलत अलग लफ्ज़ बोलूंगा। जो रजूल होगा सिफत क्या है, जो बढ़ बढ़कर हमले करने वाला होगा। सिफत क्या है, जो बड़े फौजदार होगा, यानी जो समाने कदम रखता है, मर्द होता है, वो करदार होता है। और जिसमें समाने कदम नहीं होगा वो फौजदार होगा। समाने कदम कहाँ होता है, कहाँ समाने कदम होता है? जहाँ ईमान होता, जहाँ ईमान नहीं होता वहाँ समाने कदम नहीं होता। इसीलिए तो एक जंग में जब सब भाग अक्सरियत भाग गई और कुछ नहीं भागा, रसूल को इज्जत आया। रसूल थोड़ी सी देर के लिए हाथी ज़माने गैबत में चला गया। गैबत से कहते हैं तुम नजर ना आए, रसूल एक गड्ढे में चले गए ना, नजर नहीं आए। जब नजर नहीं आए तो शैतान ने आवाज़ लगाई कि मोहम्मद कत्ल हो गए, मोहम्मद मारे गए। वो आवाज़ लोगों ने सुनी और ऐसे भागे
सबका मौला, हम सबका मौला, नारे हैदरी। या रसूलल्लाह ने ईमान के बाद कर लेता फिर आगे बढ़ेंगे इंशाअल्लाह से उसमें आयत देखिए अल्लाह साहिब किस चीज के जरिए एक कौले साबित के जरिए वो दुनिया में भी सवाल है, आखिरत में भी सवाल है। उस कौले साबित यानी वो कौले साबित क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये है कौले साबित कि जो अल्लाह की वहदानियत पर आ जाए, जो अल्लाह की वहदानियत को अपने दिल में समझे, जो अल्लाह का वाहिद बन जाए, उसकी नस्ल से वहदानियत जब अफरोज हो रही हो, उसमें हर अमल में लिल्लाहियत हो, रिज़ाए इलाही की राह हो, और ये कौले साबित है। अल्लाह इस कौले साबित के जरिए से साहिबान ईमान को सवाल पैदा करता है और साबित होता है, साबित होता है। इसीलिए इब्न मसऊद की रिवायत है, इब्न मसऊद ज़ीनतुल अर्ज़ रिजाल, ज़मीन की ज़ीनत ये चांद तारे, ये सूरज, ये शजर, ये हजर, ये पहाड़, ये ज़मीन की ज़ीनत नहीं है। ज़मीन की ज़ीनत ये नहीं है। ज़मीन की ज़ीनत क्या है? ज़ीनतुल अर्ज़ रिजाल, ज़मीन ज़ीनत रिजाल है। वज़ीनतुर रिजाल अली इब्न अबी तालिब। बोला सलामत रखे। वाह 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 वाह। जहाँ अली का जिक्र आता है वहाँ सवाब, जहाँ अली का तज़किरा है वहाँ सवाब, जहाँ अली 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 की सदाएं हैं वहीं जन्नत जाना है और उसी नाम के घर जाना। बेशक बेशक। क्यों? ये अली अली देखें, ये अली अली ऐसा नारा है, कहते नारा है क्यों लगाते हैं? बात करते हैं, बात जी हाँ। शिया अल्लाह इकबाल शिया नहीं है, हनफी मसलब के उनकी वसीयत आज भी वो रिकॉर्ड मौजूद है। मरते वक्त उन्होंने कहा था मेरी मीरास को हनफी मसलब के मुताबिक जो है वो तकसीम किया जाएगा बच्चों को। हनफी मसलब से शिया नहीं है, लेकिन क्या कह रहे हैं? नारे हैदरी, नारे हैदरी जो है ये अबू जर का नारा है। अब हज़रत बिलाल और अकबर चाहे अबू चाहे बिलाल के हलक से निकले या अकबर से हलक से निकले, ये एक मर्द का
पूछने वाले ने पूछा, कहा जब कूफा के दरबार पहुंचे ये काफिर, तो एक शख्स उसने आगे मुझे देखा, एक जवान जिसके हाथ में गले में सरों पे चादर नहीं है।